ही आर डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेद अकेडमी चैनल। सो आर डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूपी जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ आप सभी का जो अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है आज 11 जून को जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिलता है बट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के थ्रू जो है ज़रूर मिल जाता है। सो यहाँ पे 2 स्टूडेंट ने हमारी बहुत हेल्प की है। सो उन्हीं के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड हुआ है, जो हमें मिला है, हम उसी को यहाँ पे बताएंगे। हमें क्वेश्चन पता है क्या है बट ऑप्शंस में वहाँ ऑप्शन क्या दिए थे या हमें क्लियरली नहीं पता है। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से आंसर ऐड किया है। जो आंसर इसका आंसर जो है हमें सर्चिंग के अकॉर्डिंग मिला है, तो आप लोग अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, पास्ट अवे मीन्स पास्ट अवे का मतलब क्या होता है? डाइट, जो क्या हो गया, मर गया, मतलब कि ख़त्म हो चुका हो, जो कि जिसकी डेथ हो गई हो उसी को क्या कहते हैं? पास अवे। द पेन इज माइन, तो पेन इज माइन पूछा था कि माइन क्या है? तो माइन जो है एक पॉजिटिव नाउन है। क्या है? पॉजिटिव नाउन है। देन पूछा था पोलाइट, पोलाइट का सिनोनिम क्या होता है? तो पोलाइट का सिनोनिम होता है कॉर्टियस। ए पर्सन हु राइट पोएम, कोई व्यक्ति जो पोएम लिखता हो, कविता लिखता हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पोएट कहा जाता है। एंड पूछा था हैप्पी का सिनोनिम, तो हैप्पी का सिनोनिम होता है ग्लैड और जॉयफुल, ऐसे करके पूछा गया था। देन पूछा था स्मार्ट का सिनोनिम क्या होता है? तो स्मार्ट का सिनोनिम जो है क्लेवर और इंटेलिजेंट होता है। जो हमने यहाँ पे आंसर ऐड किया है इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, जो भी आपके माइंड में सेटअप होगा कि हाँ इसमें आंसर ये दिया था या फिर वो दिया था, जो कुछ भी होगा। देन यहाँ पे फोबिया, फोबिया का मतलब हमने आपको वीडियो में बताया था। हमने यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन, आप जो यहाँ पे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बोलूँ तो 80% क्वेश्चन जो हमने आप सभी को पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आए हैं। सो यहाँ पे पूछा गया कि फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? डरना। हमने आपको बताया था कि रेबीज, जिसको कुत्ता काटा हो वही क्या होते हैं? डरते हैं। इन्हीं को जो है हाइड्रोफोबिया डिसीज कहा जाता है, हमने आपको बताया था। देन पूछा है यहाँ पे हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, नेशन के पिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1947 में स्वतंत्रता मिला था। देन अगला प्रश्न पूछा था हु इज़ नोन एज बापू, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। यह भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जो राजगीर के पास स्थित है। वर्तमान में इसे फिर से स्थापित किया गया है और यह राजगीर बिहार में कार्यरत है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। उसे 1569 से लेकर 1574 ईस्वी के बीच अपनी राजधानी के रूप में निर्मित कराया गया था। देन यहाँ पे पूछा था प्रयागराज का जो है, प्रयागराज किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है और इसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको जानते हैं, इसके अलावा यह 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। यह आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज जो 3 नदियों का संगम कहलाता है। देन इसके बाद पूछा था भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो JRD टाटा, मतलब कि रतन टाटा जी थे, जो जिन्हें जो भारत रत्न मिला था। उन्हें जो 1952 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वह टाटा समूह के प्रमुख थे और भारत में विमानन उद्योग के जनक माने जाते हैं। उन्होंने एयर इंडिया की स्थापना की थी। फिर पूछा था महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की द्वितीय शीतकालीन राजधानी कौन है? नागपुर। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन सही है। मुंबई प्रशासनिक और आर्थिक राजधानी है। नागपुर में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होता है। फिर पूछा था लावड़ी, महाराष्ट्र का लावड़ी कहाँ का नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है और इसमें तेज संगीत, भावपूर्ण अभिनय और पारंपरिक मराठी पोशाक होती है। लावड़ी नृत्य में सामाजिक, राजनीतिक और प्रेम विषयों को लोक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य शैली तमाशा लोकानाट्य का भी प्रमुख भाग है। देन पूछा था राज्यपाल के आधिकारिक निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो राज्यपाल के आधिकारिक निवास स्थान को राजभवन कहा जाता है। हर राज्य में राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन कहलाता है। यह वह स्थान होता है जहाँ राज्यपाल रहते हैं और अपने प्रशासनिक कार्य करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजभवन लखनऊ में स्थित है और महाराष्ट्र का राजभवन मुंबई में स्थित है। देन यहाँ पे पूछा था लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? तो लोकसभा का दूसरा नाम होता है संसद का निचला सदन, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। पहला लोअर हाउस, दूसरा है अपर हाउस। तो लोअर हाउस लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा को कभी कभी इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे जन प्रतिनिधि सभा हो गया। और ताजमहल को किसको जो है प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? तो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। यह पूछा गया था क्वेश्चन। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। यह भारत के आगरा शहर में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक विश्व भर में प्रेम की निशानी के रूप में प्रसिद्ध है। देन पूछा था दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर जो है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर लौटती हैं। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक बंद लूप का निर्माण करती हैं।
फिर पूछा था पौधों और जानवरों के आनुवंशिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे संतति चयन, आनुवंशिक सुधार मतलब कि जेनेटिक प्यूरिफिकेशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, या फिर जो है विशेष रूप से आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। यही आंसर सही रहेगा अगर वहाँ पे दिया होगा तो, अगर नहीं दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो सही होगा, आप लोग इतना जानिएगा। देन यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो यह तरल में डूबे हुए वस्तु पर लगने वाले बायोन्ड फोर्स मतलब कि अपसारी बल की व्याख्या करता है। सही उत्तर रहेगा अपसारी बल की व्याख्या करता है। उदाहरण जैसे नाव पानी में तैरती है क्योंकि उस पर लगने वाला अपसारी बल उसके भार के बराबर होता है। एंड एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया गया है, जो है दिया गया है किसी वस्तु को पानी में डालने पर वह हल्की महसूस होती है क्योंकि उस पर अपसारी बल लगता है। फिर पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये सभी क्या है संयोजी ऊतक का उदाहरण। तो ब्लड क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, और बोन क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने ऐड कर दिया है कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यू दैट कनेक्ट। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जो कि कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाइंड करते हैं और सेपरेट करते हैं एक टूसी को, एक ऊतक को जो है एक ऑर्गेन से शरीर में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू, एडिपोड टिश्यू, ये सभी क्या है जो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। देन यहाँ पे पॉलिनेशन पूछा था, तो पॉलिनेशन कैसी मेथड है, तो यह एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सही उत्तर रहेगा नेचुरल मेथड है। पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फूलों के पुंकेसर से परागकण मकरंद कण से यहाँ पे क्या है फूलों के पुंकेसर स्टामेन से परागकण जो है वह पिस्टिल मतलब कि फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। देन पूछा था ऑर्गेनिक कृषि का मुख्य लाभ क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण की रक्षा, सॉइल फर्टिलिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, अगला ऑप्शन दिया होगा तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देन पूछा था भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के पिता के रूप में जो है मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। इन्हीं को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। हमने आपको ये बताया था पहले ही। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो 1954 में 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था। भारत रत्न 1954 में प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति थे, जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर CB रमन। सो इत्यादि व्यक्ति थे। बाकी पूछा था विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके लेखक हमने यह क्वेश्चन आपको बताया था, आपको ध्यान में नहीं होगा बट हमने यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। देन उसके बाद पूछा गया था, तो यह क्या है, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें डॉक्टर कलाम के बचपन से लेकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम में योगदान तक का विवरण है। यह पुस्तक छात्रों और युवाओं के बीच अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है। फिर पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। घटना का कारण क्या है, तो ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक एक सभा कर रहे लोगों पर गोलीबारी कर दी थी, यही कारण था। फिर पूछा था त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन, वेग बटा समय मतलब वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्वरण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्पीड या वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। परिभाषा क्या होगा, तो जब कोई वस्तु किसी दशा में चलती हुई अपने वेग में परिवर्तन करती है तो उस पर परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा कि अगर उदाहरण दिया, तो अगर कोई कार 5 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति प्राप्त कर लेती है तो वह त्वरण प्राप्त कर लेती है। देन अगला प्रश्न पूछा गया था उदासीन गैस का pH क्या होता है। फिर उदासीन pH कितना होता है, तो 7 होता है। अगर 7 से नीचे है तो ये एसिड होगा और 7 से ऊपर है तो क्षार होगा, बेस होगा। हमने आपको अभी बताया था वीडियो में सब। फिर पूछा था पत्तियों की ऑक्सीजन बनावट क्रिया किन में सहायता करती है, तो क्लोरोफिल हरित लवक में सहायता करती है। फिर यहाँ पे पूछा इनमें से कौन एक प्रोटॉन है, तो +1 आवेश वाला कण क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग जानिएगा। फिर पूछे था यहाँ पे समांतर संयोजन में प्रवाह प्रतिरोध की तुलना क्या होती है, तो कम प्रतिरोध कम होता है। देन यहाँ पे ट्रे पीट है क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा मतलब कि डाउट है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है जिसने लिख के बताया है, तो इसको छोड़िए। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। ट्रे पीट अपना भोजन किससे बनाता है, तो यह शर्करा यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा। देन अगला प्रश्न पूछा था आर्किमिडीज सिद्धांत वर्णन करता है, तो अपसारी बल का गतिशील तरंग के द्वारा ध्वनि ऊर्जा कहाँ पहुँचती है, तो गतिशील तरंग के द्वारा कणों के कंपन द्वारा माध्यम में आगे बढ़ती है। फिर पूरा पूछा था ओजोन परत किससे बचाती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, UV लाइट से, सभी हमने आपको पढ़ाया है। फिर पूछा था गुणसूत्र रुधिर करता है, गुणसूत्र जो किसका वाहन करता है, तो गुणसूत्र DNA का जो है वाहन करता है, ले जाता है। फिर पूछा था फायर कोने के बाहर हवा किस कारण पीछे की ओर बहती है, तो प्रतिक्रिया बल के कारण बहती है। फिर पूछा था तिल्ली शरीर में नियंत्रण कौन करता है, तो रक्त को छानना और रोग प्रतिरोधक कार्य करता है। संकट में कौन सा अंग पहले पाया जाता है, तो मस्तिष्क पाया जाता है।
उष्मा शक्ति उष्मा को कैसे प्रभावित करती है, तो कार्य में बदलती है, यह आंसर था। आप लोग आंसर अपने अकॉर्डिंग मैच करिएगा। मातृ एवं पितृ से किस गुणसूत्र में योगदान मिलता है, तो एक्स एक्स जो फीमेल से प्लस एक्स वाई जो है मेल से मिलता है। तो बेटी अगर एक्स एक्स है तो बेटी और एक्स वाई है तो बेटा। घर्षण और ऊष्मक में मुख्य अंतर क्या है, तो घर्षण बल द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होता है वह घर्षण में ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊष्मक ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होता है। फिर पूछा था इनमें से रेडॉक्स अपक्रिया कौन सी, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं वही अपक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हमें स्टूडेंट ने शेयर किया है, तो आप सब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, बाकी आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। बाकी हम इसका जो है एक अलग से टाइपिंग करके पीडीएफ एक अच्छे से क्वेश्चन का पीडीएफ रेडी करेंगे बाद में, अभी नहीं, जब हमें टाइम मिल जाएगा तब। बाकी हम यहाँ पे अपना आपको जो है इतना सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। बाकी पेपर कैसे था और कैसे क्वेश्चन आए थे आप लोग भी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा, एक दो क्वेश्चन जो कुछ भी आपको याद होगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर जो है मैच कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।